हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भगत टेक्स्ट चैनल में। और आज हम एमएस एक्सेल में सीखेंगे एसआईपी कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, और इसके साथ ही हम अपने एसआईपी को कैलकुलेट खुद ही कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 5,000 रुपये। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रेट्स जो दिया हुआ है वो 12% का दिया हुआ है। टाइम पीरियड हमने 10 साल का लिया है। ठीक है। इसके साथ ही टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे है। तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही टोटल वैल्यू को हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके साथ ही एस्टिमेटेड रिटर्न्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूला को यूज़ करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू। इसके बाद हमें मंथली इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करना है। तो मंथली इन्वेस्टमेंट वाला जो सेल एरिया है, इस सेल एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम पीरियड को। ठीक है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड का जो सेल एरिया इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और इसके बाद हम एंटर करेंगे। तो जैसे हम एंटर करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होके आ चुका है आपके सामने। ठीक है। इसके साथ ही हमें टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू, और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फ्यूचर फॉर्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो एफ वी लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पर रेट पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रेट वाला जो सेल एरिया इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद डिवाइड करेंगे 12 से। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम एन पी आर यानी टाइम पीरियड। तो हमें टाइम पीरियड वाला जो सेल एरिया इसे हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है। और हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। इसके बाद हमें कॉमा लगाना है। इसके बाद हमें पीएमटी को सेलेक्ट करना था। पीएमटी यानी कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है। तो मंथली इन्वेस्टमेंट वाला जो सेल एरिया इसे हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने से पहले हमें एक काम करना है, तो हमें माइनस साइन देना है, और इसके बाद हमें मंथली इन्वेस्टमेंट सेल एरिया को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, करेंगे। इसके बाद से कॉमा लगाएंगे, और इसमें हम यहाँ पे पीबी दिया हुआ है, तो पीबी यानी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमारा नहीं है। इसलिए हमें इस डेटा को हमें स्किप कर देंगे और एक कॉमा लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद हमें और टाइप दिया हुआ है, तो टाइप में एंड ऑफ द पीरियड है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है। तो हमें बिगिनिंग ऑफ द पीरियड को चूज करना है। तो इसके लिए 1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो जैसे हम एंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल वैल्यू का कैलकुलेशन आपके सामने आ चुका है। ठीक है। इसके साथ ही हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, तो टोटल वैल्यू जो हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है, इस सेल एरिया को सिलेक्ट करेंगे, माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इस सेल एरिया को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है हमें उसका कैलकुलेटर हमने किया है, कितना है, इतना है। ठीक है, 5,61,695, 5,61,695 रुपये हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है। इस तरीके से जो है आप एसआईपी कैलकुलेट खुद बना सकते हैं, और एसआईपी को खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं घर पे ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।